हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है एक कमरे के ससुराल में 5 बहू के डिलीवरी। शर्मा परिवार का घर आज खासा व्यस्त था। पूरा परिवार एक साथ जुटा हुआ था क्योंकि घर की 5 बहुएं पूजा, साक्षी, राधा, ज्योति और नेहा सभी अपने अपने गर्भकाल के अंतिम दौर में थीं। उनके लिए परिवार ने एक ही समय पर डिलीवरी का प्रबंध किया था। यह कहानी इन 5 बहुओं के संघर्ष, आपसी सहयोग और परिवार के साथ मिलकर डिलीवरी के अनुभव की है, जिसमें रिश्तों की गहराई, मुश्किलों से जूझने की हिम्मत और प्रेरणा का संगम है। शर्मा परिवार एक बड़ा और संयुक्त परिवार था। इस परिवार की खासियत थी कि हर कोई एक दूसरे के सुख दुख में साथ था। 5 बहुएं अलग अलग पृष्ठभूमियों से आई थी, लेकिन शादी के बाद सभी इस परिवार में ऐसे रचबस गईं जैसे कि वे हमेशा से यही थी। पूजा सबसे बड़ी थी, शांत और संयमी स्वभाव की। साक्षी हमेशा हंसमुख और मस्तीखोर। राधा जिम्मेदार और गंभीर। ज्योति मासूम और प्यारी। और नेहा थोड़ी चुलबुली और निडर। इन 5 बहुओं के पति भी इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ थे। वे सब अपने कामकाज छोड़कर अपने जीवन साथियों के इस खास पल का हिस्सा बनने के लिए तैयार थे। पूरे घर में चहल पहल मची हुई थी। हर कोई इन 5 बहुओं का पूरा ध्यान रख रहा था। कोई उनके लिए पौष्टिक भोजन बना रहा था, कोई उनके आराम का ख्याल रख रहा था और कोई उन्हें हंसी मजाक से खुश रखने की कोशिश कर रहा था। गर्भावस्था के आखिरी महीने सबसे कठिन होते हैं। 5 बहुएं शारीरिक और मानसिक रूप से इस सफर के आखिरी पड़ाव पर थी। इस वक्त वे सभी कभी कभी चिंतित और घबराई हुई भी रहती। पूजा, जो सबसे बड़ी और समझदार थी, अक्सर सबको तसल्ली देती, हम सब साथ हैं और ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा, बस हमें हिम्मत और धैर्य रखना है। साक्षी हंसते हुए कहती, हाँ दीदी, और एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते रहना है ताकि बोर न हो जाएं। डिलीवरी से एक हफ्ते पहले डॉक्टर घर आईं। उन्होंने 5 बहुओं का चेकअप किया और बताया कि डिलीवरी किसी भी दिन हो सकती है। डॉक्टर ने शर्मा परिवार को सलाह दी कि वे मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहें। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी को कोई परेशानी हो तो तुरंत अस्पताल ले जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। डॉक्टर की बात सुनकर घर में हलचल मच गई। दादी ने कहा, अरे, सब कुछ ठीक होगा, बस हमें मिलकर सबका ध्यान रखना है। ये भगवान की कृपा है कि हमारे घर एक साथ इतनी खुशियां आ रही हैं। बड़ी माँ ने भी हौसला बढ़ाते हुए कहा, सबको मिलकर काम करना होगा। अगर किसी को कोई भी तकलीफ हो तो उसे छोटा समझकर टालना नहीं है। डिलीवरी का दिन आखिरकार आ ही गया। सबसे पहले पूजा को तेज दर्द होने लगा। घर की सभी महिलाएं तुरंत एक्शन में आ गईं। पूजा को अस्पताल ले जाया गया। पूजा का दर्द बढ़ता जा रहा था, लेकिन वह बहुत हिम्मत के साथ सब सह रही थी। उसके पति अजय ने उसका हाथ पकड़ रखा था और लगातार उसका हौसला बढ़ा रहे थे। डॉक्टर ने सभी को बाहर इंतजार करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद पूजा की चीखें सुनाई दी। परिवार वाले चिंतित हो गए, लेकिन पूजा ने सबका हौसला बढ़ाने के लिए भी अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। कुछ घंटों के बाद पूजा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसकी गोद में बच्ची आते ही उसकी सारी तकलीफें भूल गई।
साक्षी, जो सबसे बेताब थी, उसकी बारी अब आई। वह घबराई हुई थी, लेकिन पूजा की हिम्मत देखकर उसे भी ताकत मिली। साक्षी ने हंसते हुए कहा, पूजा दीदी ने रास्ता खोल दिया, अब तो मुझे भी जाना ही पड़ेगा। साक्षी के पति ने उसे संभाला और कहा, सब ठीक होगा, तुम बहुत स्ट्रांग हो। साक्षी को भी अस्पताल ले जाया गया। उसके डिलीवरी के समय उसका चुलबुला स्वभाव भी कहीं न कहीं मददगार साबित हुआ। वह दर्द के बावजूद मजाक करती रही और खुद को शांत रखा। कुछ घंटों बाद साक्षी ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। इसके बाद राधा की बारी आई। राधा थोड़ा चिंतित थी, क्योंकि उसकी डिलीवरी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे, जो डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था। घरवाले राधा के लिए बहुत चिंतित थे। राधा की माँ तो मंदिर जाकर प्रार्थना करने लगी। राधा ने अपने पति को देखकर कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं इसे संभाल लूंगी, बस भगवान पर भरोसा है। राधा की डिलीवरी थोड़ी लंबी चली और कुछ समस्याएं भी आईं, लेकिन अंत में उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। डॉक्टर ने कहा, माँ और बच्ची दोनों सुरक्षित है। यह सुनकर पूरे परिवार की जान में जान आई। अब बारी थी ज्योति की। सबसे छोटी होने के कारण ज्योति को लेकर परिवार के लोग थोड़ा ज्यादा ही फिक्रमंद थे। ज्योति खुद भी थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन अपनी तीनों जेठानियों को देखकर उसने भी हिम्मत जुटा ली। ज्योति के पति ने उसे कहा, तुम्हें बस हिम्मत रखनी है, देखो तीनों ने कर लिया, तुम भी कर लोगी। ज्योति ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, बस जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। और कुछ ही घंटों के बाद ज्योति ने भी एक बेटे को जन्म दिया। अब सबकी निगाहें नेहा पर थीं। नेहा थोड़ी निडर थी और उसकी हिम्मत देखते ही बनती थी। नेहा ने मजाक में कहा, लगता है भगवान ने आज ही का दिन हमारे परिवार के लिए फिक्स कर रखा था। चलो, मेरी बारी भी आ गई। नेहा की डिलीवरी भी सफलतापूर्वक हुई और उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। नेहा ने सबसे कहा, देखो मैं भी आ गई, अब तो पूरी टीम कंप्लीट हो गई। पांचों बहुओं ने एक ही दिन में अपनी अपनी डिलीवरी सफलतापूर्वक पूरी कर ली थी। अब घर में 5 छोटे बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। पांचों बहुएं अपने बच्चों के साथ बेहद खुश थीं। हालांकि बच्चों के जन्म के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। अब सबको मिलकर बच्चों की देखभाल करनी थी। पांचों बहुएं एक दूसरे का साथ देती, रात को एक दूसरे की मदद करती और बच्चे संभालतीं। पूजा ने सबसे कहा, अब हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियों को मिलकर निभाना होगा। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। साक्षी ने कहा, और हमें अपनी हंसीम जाग को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बच्चों के साथ साथ खुद को खुश रखना भी जरूरी है। राधा ने सबको संयम रखने की सलाह दी। अब हमारी असली परीक्षा शुरू हुई है, लेकिन हम सब साथ हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। ज्योति ने कहा, सच में आज अगर हम साथ न होते तो शायद इतना सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हो पाता। नेहा ने कहा, हमेशा याद रखना, हमें बस एक दूसरे का सहारा बनना है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। शर्मा परिवार के लिए यह एक यादगार और प्रेरणादायक सफर था। पांचों बहुओं ने मिलकर न सिर्फ अपनी डिलीवरी की चुनौतियों का सामना किया, बल्कि एक दूसरे को संभालने और प्रेरित करने का काम भी किया। उन्होंने साबित किया कि परिवार का साथ और आपसी समझ किसी भी मुश्किल घड़ी को आसान बना सकता है। इस कहानी में
रिश्तों की मिठास, हंसी खुशी और एक दूसरे के साथ मिलकर कठिन परिस्थितियों से निकलने की प्रेरणा है। पांचों बहुओं की डिलीवरी की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां भी छोटी लगने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।